वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सीटेट का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो प्राइमरी का पेपर हो सीटेट का, चाहे वो जूनियर का पेपर हो। तो चलो आगे पढ़ते हैं। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं? सामाजिकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। आप ही देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक चाहे जो हो, कुछ ना कुछ हम समाज से सीखते ही रहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो हम परिवार या समाज से ही सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि उन लोगों से ही सबसे पहले सीखना स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चा स्कूल जाता है, तो इसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें देखते हैं पालन पोषण यानी कि चाइल्ड रियरिंग। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छा तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में कठिनाई महसूस करता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो बच्चे ज़्यादातर समाज में मतलब कि नहीं निकलते हैं, लोगों के पास नहीं बैठते हैं, उन्हें बात करने में, लोगों से बोलने में, अपनी परेशानी रखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। तो जन्म से ही बच्चे को 5 वर्ष तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें मतलब कि समाज में लोगों के पास उसे बैठने उठने की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। सेकेंड आता है सहयोग यानी कि कॉरपोरेशन। ये है कॉरपोरेशन में है कि बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। ये है सहयोग यानी कि कॉरपोरेशन। आगे चलते हैं, अनुकरण यानी कि लिमिटेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको समझाऊंगी। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। यानी कि आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर पापा हैं जो कोई बात कहेंगे तो वो भी उसी बात को दोहराता है, या कोई भी काम किसी को करते हुए देखता है तो वो बच्चा उसी काम को वो भी करने लगता है। यही है, क्योंकि जो शैशव अवस्था होती है, शैशव से लेकर तो 6 साल की अवस्था तक बच्चा अनुकरण के द्वारा ही ज़्यादातर चीज़ों को सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता है और एक दिन वो हिस्सा बन जाता है। यही है अनुकरण। पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वो ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। क्योंकि एक बात देखी गई है कि जब बच्चे कोई भी एग्ज़ाम में पास होते हैं तो हमें उन्हें अवार्ड देना ही चाहिए, क्योंकि उससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है। लेकिन जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें टीचर के द्वारा या घर में भी कुछ न कुछ दंड के रूप में दिया जाता है। लेकिन बच्चों को ऐसे दंड नहीं लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि समझ विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामाजिकरण की इकाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट। इसमें हम देखते हैं बच्चे के सामाजिकरण के मुख्यतः 2 प्रकार की एजेंसी काम करती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में मतलब हर साल ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो चलो देखते हैं एजेंसी। सक्रिय एजेंसी यानी कि एक्टिव एजेंसी। ये है एक्टिव एजेंसी। इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, स्कूल आदि। जैसे परिवार में बच्चा हर तरीके की चीज़ें सीखता है, दोस्तों के साथ अपने पेयर ग्रुप बनाता है, उसमें वो खेलता है उनके साथ में, पड़ोसियों से भी सीखता है। ऐसे
स्कूल जाता है, स्कूल में भी वो अपने टीचर्स से सीखता है, सबसे सीखता है। अब सेकंड आते हैं निष्क्रिय एजेंसी यानी कि पैसिव एजेंसी। इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण जैसे पुलिस स्टेशन है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। कुछ समाजीकरण की इकाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये याद कर लेना कि हाँ इसमें कितनी इकाइयाँ हैं। पहला परिवार का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि इन्वायरमेंट में मतलब जो अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, अगर ख़राब इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे ख़राब सीखेंगे। विद्यालय में बच्चा अपने टीचर का अनुकरण करता है, इसीलिए टीचर्स को भी बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अपने दोस्त ग्रुप जो उसका पीयर ग्रुप होता है उससे भी सीखता है, अध्यापक से सीखता है। खेल, अगर अच्छे खेल खेलेंगे तो अच्छी एक्टिविटी सीखते हैं। तो ये हो गई समाजीकरण की इकाइयाँ। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? नंबर 1 विद्यालय और आस पड़ोस। सेकेंड नंबर 2 विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। तो इसमें सबसे ज़्यादा गौड़वाहक है विद्यालय, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पड़ोसियों से और विद्यालय से सीखता है। सेकंड पे आते हैं, समाजीकरण क्या है? पहला सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। सेकंड शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। अब देखिए इसमें है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसमें समाजीकरण में यही रहेगा। फोर्थ समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।